student, welcome to Gyanjyoti online classes. Today now we come chapter number 11. Okay, states of matter. Okay, states of matter. Okay. So student, what is matter? Okay. So student, we have seen many living things and non-living things substances. Okay. So living things from plants and animals, and non-living things that all substance in our environment that present in our environment. Okay, so student, state of matter made up the molecules, and molecules made up atoms. So we will read about the state of matter. Okay, student देखो हम लोग आज मैटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो मैटर का कितने स्टेट होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और मैटर किससे बना है और मैटर किस किस फॉर्म में रहता है. ओके स्टूडेंट, सो देयर आर मेनी थिंग्स that in our environment, okay, that all things occupy space, okay, and possesses mass. Okay student, so mass and made up a matter. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ जितने भी थिंग्स देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, दैट आइटम्स एंड सॉलिड लिक्विड गैस, ऑल आर मेड अप मैटर. ठीक है, तो जितने भी हम लोग सॉलिड देखते हैं, लिक्विड देखते हैं और गैसेस, सब मैटर से बना हुआ है. जितने भी आइटम्स है, ऑब्जेक्ट है, सब किससे बना है? मैटर. ओके, सो स्टूडेंट, ऑल्सो एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स that matter is matter. Okay, so suppose our blackboard also made up the matter. ठीक है, तो ये जो blackboard है, ये blackboard भी matter से ही बना है. ठीक है, ये क्या matter है? ये solid है. ठीक है, तो matter के कितने फॉर्म होते हैं? matter जो होते हैं कितने फॉर्म में है? Okay, so student, also we will learn about the state of matter. Okay, so student, we can say matter, any substance that has mass. So what is the definition of the matter? So any substance, any substances has mass and occupies space. Okay, so any substance that has mass, any substances that has mass and occupies space. Okay, and occupies space. It's called matter. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो मैटर किसको कहेंगे? जितने भी हम देख सकते हैं, ठीक है, सब्सटेंस, उसमें से कुछ स्पेस लेते हैं. ठीक है, जगह लेते हैं. जो जगह लिए और क्या हुए, उसका मास हो. ठीक है, मास मतलब उसका पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं उसका जो वजन है, ठीक है, उसके जो भार है वो उसका मास है. ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हो या आइटम हो, उसका अगर मास है और वो जगह स्पेस लेता है, ठीक है, सपोज चक देखो, तो ये चक क्या है कि यहाँ इसका, हमें इसका वेट भी पता है. ठीक है, इसका मास, ठीक है, और मास जो है और इसका स्पेस ले रहे हैं, यानी कि ये जगह ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मैटर हुआ. चक जो है ये भी मैटर हुआ. तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारे जो अर्थ में इसका स्टेट कितने लेवल तक और कितने फॉर्म में रहते हैं मैटर. ओके, सो मैटर इज मेड अप टाइनी मॉलिक्यूल्स. ओके, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना होता है. एंड मॉलिक्यूल्स मेड अप एटम्स. तो मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं? एटम्स से बनते हैं. और एटम क्या है? दिस वेरी स्मॉल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी नेकेड आई. ठीक है, हम खाली आंख में नहीं देख सकते. किसको? एटम को. ठीक है, सपोज ये एटम है. ठीक है, एटम, ये अगर एटम है, ठीक है, तो एटम इतना छोटे होते हैं. ठीक है, किसी भी हम जो मैटर है, ठीक है, सॉलिड
जब वो एक समय इसको काटेंगे, ठीक है, काट कट कट करके ऐसा समय आएगा कि ये और इसमें अलग नहीं होगा। मीन्स ये क्या होगा कि इतना छोटा करेंगे कि और वो टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। तो यही एटम होगा, ठीक है। तो एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ओके। तो जो इसका एटम है, सपोज ये चक का एटम, ठीक है, तो ये इतना छोटा करेंगे जो इसको और लास्ट में डिवीजन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एटम, ओके। एंड एटम द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एटम मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ओके स्टूडेंट। तो ये जो एटम है, ये एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स किसमें रहते हैं, मेटल में रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो देयर आर मेनली, okay, so these molecules are further composed of very tiny particles called molecules, ठीक है। तो ये जो particles है इसको molecules कहेंगे। molecules किससे बना है, एटम से बना है, ठीक है, ओके स्टूडेंट। सो we can see atom with the microscope, okay। तो हम एटम को माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऐसे भी नहीं देख सकते, खाली आंख में नहीं देख सकते। we cannot see naked eye, ठीक है, नेकेड आई मतलब खाली आंख में नहीं देख सकते, ओके स्टूडेंट। नाउ वी कम द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर, ओके। सो स्टेट ऑफ मैटर कितने पार्ट्स में, मींस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। मैटर जो है वो 3 पार्ट में दिखाई है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और gas, okay। So student, molecules of solid are very closely packed, and molecules of liquid moderate, means ये जो होते हैं ये बहुत क्लोज होते हैं। और ये जो लिक्विड का है, ठीक है, लिक्विड आर वेरी क्लोज, ठीक है, और ये भी थोड़ा क्लोज होके रहता है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड। बट गैस जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होता, वो बहुत दूर दूर में होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक रहता है। इसलिए गैस जो है सभी जगह फैले हुए होते हैं। सॉलिड जो होते हैं उसका पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो और जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड, ये जो गैस है, ठीक है, गैस क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत लूज पैक्ड होता है, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं इसमें सॉलिड में वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए ये जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है। सॉलिड में ही होता है, लिक्विड में एक दूसरे को पकड़ कर नहीं रखते, इसलिए वो जिधर भी चाहेगा वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। और जो गैस होता है, गैस सभी तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो गैस में जो होते हैं वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसमें गैस में वो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर में रहता है। और सॉलिड में जो है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पैक्ड में बना के रखते हैं, मतलब ये बहुत क्लोज रहते हैं एक दूसरे से, इसमें सॉलिड में, ओके स्टूडेंट। देखो ये जो है ये सॉलिड का है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, ये ब्लैक बोर्ड जो है ये किससे बना है, मेटल से बना है, मेटल। और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज्यादा है क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, कि वाटर देखे हो तो वाटर और मिल्क वो उसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता, उसको हम कंटेनर में रखते हैं, पर्टिकुलर कंटेनर में रखेंगे तभी उसका शेप बनेगा, ठीक है। तो सॉलिड का पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है। ये जो जग, ठीक है, जग जो है इसका पर्टिकुलर शेप है, राउंड है, सिलेंडर शेप है, ठीक है। तो और गैस का कोई शेप नहीं होता, ठीक है। उसका मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है वो हमेशा
दूर दूर में रहता है, इसलिए उसका पर्टिकुलर शेप नहीं रहता है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस का। ठीक है स्टूडेंट, ओके। और जानेंगे सॉलिड के बारे में। ओके, तो सॉलिड दे आर जेंटली दे आर नेचर एंड सम सॉलिड लाइक स्टोन, ठीक है, डायमंड आर वेरी हार्ड। ठीक है, जो पत्थर होते हैं और डायमंड, इसका जो सॉलिड पार्ट, ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर more than the other solid substance. Okay, so student, now we come the liquid. Okay, and some of the solid metal like cloth, कपड़े जो होते हैं ये बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो कम होते हैं, किससे, एज कंपेयर टू डायमंड एंड स्टोन। ओके, सो स्टूडेंट, लिक्विड, the force of attraction between the particles of liquid are closely but more of the like। ठीक है, तो ये जो क्लोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं लिक्विड में बहुत एज कंपेयर टू सॉलिड कम होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, यहाँ जो है मॉलिक्यूल्स, ओके, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, वेरी क्लोजली, सॉलिड से कम होगा। ठीक है, सॉलिड से ये कम होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम अनदर टॉपिक, दैट लिक्विड। ओके स्टूडेंट, सो लिक्विड मॉलिक्यूल्स in liquids not closely packed as compared to solid. Okay student, also liquid do not have a fixed shape and take the shape of their container. तो लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर में ही अपना शेप दिखाता है। ओके स्टूडेंट, एंड दे कैन फ्लो इजीली। ओके, लिक्विड दे कैन फ्लो इजीली, लिक्विड जो होते हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गैसेस, सो स्टूडेंट वी नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, all are gases. Okay student, so the force of we already know and I already told you about the gases, that different type of gases, carbon dioxide, oxygen, nitrogen. Okay, so the force of attraction, उसमें जो होते हैं गैसेस में जो होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए वो सभी तरह फैले हुए रहते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से वो फैले हुए होते हैं। ओके स्टूडेंट, और सम ऑफ द एग्जांपल एलपीजी आर आल्सो एग्जांपल ऑफ गैसेस। लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है एलपीजी। ओके, liquefied petroleum gas. Okay student, now we come the interchange of states. Okay, interchange of states. Interchange क्या है? Okay student, interchanges or method. Okay, interchange of state. So student, that in three states we already know interchangeable in the some substance, like solid change to gas, and liquid change to gas, and gas change to solid. So student, the change of state of matter occurs because temperature change. Okay, so mainly the impact of temperature, the liquid change into gas. ठीक है स्टूडेंट, जब क्या होता है, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, जब लिक्विड क्या होता है गैस से कन्वर्ट होता है, तो कौन उसको इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट देता है, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर ही उसको इफेक्ट देगा। Okay student, so I already told you about the process of melting. Okay, so solid change into
solid change into liquid. The process is known as melting process. Okay, student, solid change into liquid by the effect of temperature. ठीक है, टेम्परेचर यहाँ देंगे सॉलिड को तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. सपोज आइस को अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ अगर आइस को हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड में फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये मेल्ट होगा. एंड लिक्विड चेंज इनटू गैस. लिक्विड चेंज इनटू गैस. लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होगा. ये प्रोसेस को कहेंगे हम इवापोरेशन. इवापोरेशन. जब हम लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होता है. देन गैस चेंज इनटू लिक्विड. फिर से गैस चेंज होता है लिक्विड में. इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन. The process of gas change into liquid. ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस है. एंड लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. ओके, तो ये जो प्रोसेस मेल्टिंग प्रोसेस गया, इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद नेक्स्ट जो लिक्विड है, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड. इसे सॉलिड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. फ्रीज करते हैं. ठीक है, जब वाटर को हम फ्रीज में डालते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड बनता है. जो वो प्रोसेस को कहेंगे लिक्विड से सॉलिड चेंज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. ओके, okay student, you already know about the melting process or the evaporation process and also condensation and freezing process. Okay student, now we come the activity. Okay, what happens when solid dissolve in liquid? Okay, so student, what happens when the solids dissolve in liquid? ठीक है, so स्टूडेंट जब सॉलिड डिजॉल्व होगा लिक्विड के साथ तो क्या होगा. ठीक है, स्टूडेंट नॉर्मली दैट वाटर में हम सॉल्ट देते हैं या शुगर देते हैं, जो उसका लेवल है सपोज ये वाटर है. ठीक है, इसका जो है 100 ml. ठीक है, और ये जो वाटर है, ठीक है, इसमें शुगर मिक्स किए. ओके, तो शुगर 1 टीस्पून. ठीक है, एक चाय का चम्मच में इसमें शुगर डाले तो इसका जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल चेंज हो जाएगा. ठीक है, मीन्स इसका जो लेवल है ये 100 ml ही रहेगा. तो जो सॉल्ट दिए थे और शुगर दिए थे, ठीक है, जो भी एक देगी. ठीक है, तो शुगर 1 टीस्पून दिए तो इसका जो अमाउंट है वो सेम है. तो शुगर का कहाँ गया इसमें. ठीक है, तो इसमें जो क्यों हुआ ये प्रोसेस. ठीक है, सो स्टूडेंट, सो एड 2 टीस्पून और जो 2 चम्मच डाले थे, और जो प्रोसेस से क्या हुआ कि इसमें जो लिक्विड का, ठीक है, जो मिक्स हुआ, तो ये जो प्रोसेस हुआ क्यों हुआ और ये कहाँ गया इसका जो हम जो इसमें डाले थे, जो इसका अमाउंट जो 100 था, वाटर पहले 100 था. ठीक है, इसी वाटर में हम लोग 2 टीस्पून मतलब 10 ग्राम सपोज चीनी इसमें ये मिक्स किए. ठीक है, शुगर, तो शुगर से ये भी 100 ही रहा. तो शुगर डालने के बाद इसका अमाउंट बढ़ना चाहिए, तो ये सेम ही है. ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ जो होते हैं लिक्विड में कुछ स्पेस होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जाके मिक्स हो जाते हैं. ये सो स्टूडेंट, दिस प्रोसेस so that the volume of water remains the same even
डिजॉल्व इन शुगर इन इट, यहाँ शुगर डिजॉल्व होने से भी इसका अमाउंट जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये प्रोसेस से हम जान सकते हैं कि वाटर में बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां बहुत स्पेस होते हैं, उसी मॉलिक्यूल्स में ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। तो यहाँ स्पेस है खाली, ठीक है, तो वहां जाकर शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है वो मिक्स हुए हैं। ये सपोज ये शुगर का मॉलिक्यूल्स यहाँ मिक्स हो जाते हैं, खाली जो स्पेस होते हैं वहाँ मिक्स हो जाते हैं, और जो वाटर का टेस्ट होगा वो स्वीट होगा, मीठा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है मिक्स हो गया है, वाटर के साथ जो है शुगर का मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये जो प्रोसेस है इससे हम क्या कंक्लूड है, सो इट इंडिकेट्स दैट व्हेन द शुगर इज dissolved in water, sugar molecules fill up empty spaces, तो यहाँ जो खाली स्पेस है, empty spaces है, उसको fill किए, okay। So the water level in the glass remain the same, okay। So we know that molecules in liquid are very closely packed, हमें पता है कि लिक्विड जो होते हैं ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोर देन एज कंपेयर टू गैसेस, ओके स्टूडेंट। सो नाउ वी कम द solvent and solid and solution. What is solution, solvent and solid? Okay students, now we come solvent, salt and solid. Okay, so student, what is solute and solvent or solution? Okay, so student, suppose as the substance dissolve in liquid, dissolve in a liquid are said to be soluble. जो सब्सटेंस लिक्विड में डिजोल्व होता है, डिजोल्व मीन्स उसमें मिक्स होता है, ठीक है। सो द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन ए लिक्विड, एक लिक्विड में मिक्स हो गया कुछ सब्सटेंस, ओके, एंड सोल्यूबल इन दैट लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्यूट। और ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है द सब्सटेंस व्हिच डिजोल्व इन लिक्विड, ओके, जो सब्सटेंस लिक्विड में डिजोल्व हो गया, एग्जांपल सॉल्यूट हो सकता है, एग्जांपल सॉल्ट, शुगर, ओके, सॉल्ट और शुगर जो है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर ऑलवेज लेस देन द सॉल्वेंट। सो व्हाट इज सॉल्वेंट? द लिक्विड इन व्हिच ए सब्सटेंस, ओके, द लिक्विड इन व्हिच ए सब्सटेंस सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड, जो लिक्विड होता है, ठीक है, सपोज वाटर, वाटर जो है ये इसमें क्या होगा कि ये जो सॉल्ट है और शुगर है इसमें डिजोल्व होगा, इसमें लिक्विड में, तो उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? शुगर है, ठीक है, वाटर, शुगर के साथ वाटर जो है मिक्स हुआ, तो यहाँ पे वाटर जो है ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, और सोल्ट जो है वो सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इसमें क्या होता है, देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रोसेस में ये जो वाटर लेवल होता है ये ज्यादा होता है, ठीक है, सॉल्वेंट का अमाउंट जो होता है वो एज कंपेयर टू सॉल्यूट से ज्यादा होता है, ठीक है, सॉल्यूट से ज्यादा होता है। और सोल्ट जो है, हम वाटर में सोल्ट देते हैं कम अमाउंट में, शुगर देते हैं बहुत कम अमाउंट में देते हैं, लेकिन वाटर ज्यादा देते हैं इसमें। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सॉल्यूशन। ओके, सो द लिक्विड दैट वी गेट बाय डिसॉल्विंग ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट क्या होता है, मिक्स होता है किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। तो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होने के बाद इसमें जो दोनों प्रोसेस हुआ, सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो
जो लेमोनेड बनाते हैं, ठीक है, नींबू पानी, जिसमें कि हम वो जो सैल्यूट होते हैं, ठीक है, सैल्यूट में हम लेमन देंगे, शुगर देंगे, थोड़ी थोड़ी अमाउंट से ये करेंगे, शुगर और सॉल्ट भी देंगे जो नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसके साथ मिक्स करेंगे वाटर, वाटर जो है सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, लेमोनेड मिलेगा, नींबू पानी मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, सैल्यूट कौन हुआ, लेमन, शुगर, सॉल्ट, सॉल्वेंट कौन हुआ, वाटर हुआ, और जो सॉल्यूशन बना हमें नींबू पानी के फॉर्म में सॉल्यूशन मिला, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके लिए सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और सैल्यूट के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चाय, ठीक है, टी, जिसमें कि शुगर सॉल्वेंट, शुगर जो है क्या होगा, सैल्यूट होगा, और जो उसमें चाय की पत्ती डालते हैं वो क्या हो जाएगा, वो सैल्यूट होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर डालेंगे, और जो सॉल्यूशन है प्रोसेस में हमें टी मिलेगा, चाय मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ वी कम गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड्स। So we already know about the fish exhale in inland breathing process by the process of the diffusion, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें ये पता है कि जो फिश होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, वो तो वाटर में लेते हैं, तो वाटर में उसमें जो है गैस वाटर के साथ मिक्स होता है, मींस लिक्विड के साथ मिक्स रहता है कुछ गैस, ओके। सो स्टूडेंट मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, डिसॉल्व इन वाटर, ये लोग डिसॉल्व होकर रहते हैं, मिक्स होकर रहते हैं, ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर इन सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सोडा वाटर में भी रहता है, ठीक है। तो जब कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक को हम खोलते हैं वहां से थोड़ा साउंड आता है गैस का, ठीक है, और उसमें से क्या होता है, बबल्स होता है, ठीक है, कुछ गैस निकलते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी ओपन द बॉटल ऑफ सोडा वाटर, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है, वो बबल्स के फॉर्म में निकल जाते हैं, ओके। द वाटर इन लेक्स, रिवर, ponds एंड सीज हैज a lot of the oxygen gas that dissolve in it, okay. And plants and animals that live in water, okay, use this oxygen to breathing, okay. Or they are for example fish breathe oxygen dissolve in water, ठीक है। फिश जो होते हैं वो ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व होकर रहता है, उसको ब्रीदिंग करते हैं, ओके स्टूडेंट। दिस इज योर चैप्टर नंबर 11, that's complete. Yes, next we will learn the next chapter, okay. Thank you, have a nice day.